नीतीश कुमार भी इसी तरह से लगातार करते आए हैं। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक मंच पर आए थे। लालू प्रसाद की भूमिका बड़ी थी। यहां से अब उन सभी लोगों को एक तो उम्मीदवारी तय होने से पहले नाराज थे और दूसरे उम्मीदवारी तय होने के बाद नाराज। लालू प्रसाद की पार्टी का हाशिए पर चला जाना। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और भीतर की बात में आज हम जिन विषय पर आपसे बातचीत करेंगे उसमें सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा अंतिम तक, करो या मरो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बनी है और जिस परिस्थिति की चर्चा मैं पिछले कई दिनों से कर रहा हूं, कई दिनों का मतलब कि जब से एमएलसी के सीट अनाउंस हुए हैं, एनडीए गठबंधन में 9 सीटों का जो उम्मीदवार तय किया गया है, उस उम्मीदवारी को लेकर के दो लोग काफी नाराज हैं। एक तो उम्मीदवारी तय होने से पहले नाराज थे और दूसरे उम्मीदवारी तय होने के बाद नाराज हो रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, ये तक छोटी सी आग है जिसका धुआं भी आपको पता नहीं चलेगा। बड़ा धुआं दिल्ली और दिल्ली से बाहर अलग अलग राज्यों में हो रहा है और इसके पीछे का कारण आपको पता होगा। इसके पीछे का कारण है बिहार और बंगाल, दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत आना और इस बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे करके अब देश के अधिकांश राज्यों में अपनी सरकार का होना। यहां से अब उन सभी लोगों को नाम दर्जन भर हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कई वर्षों से, कई चुनाव से वो अपने अपने राज्य में शीर्ष पर रही। उनके बिना कोई सरकार नहीं बनती थी। आज भी सरकार तो कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ ही चला रही है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को एकल बहुमत नहीं है। तो बात केंद्र की भी करनी होगी, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की एकल बहुमत की सरकार नहीं है। 2024 में जो बहुमत मिला, उस बहुमत में भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा था, जिसकी चर्चा मैं कई बार, सैकड़ों बार मैं कर चुका हूं कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का कद घटने के पीछे, सीटें कम होने के पीछे नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी बड़ी थी और नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की भूमिका बड़ी थी। 2022 से लेकर 2024, जब तक नीतीश कुमार पुनः एनडीए में वापसी नहीं कर गए थे, तब तक कई ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक मंच पर आए थे और जो काम गैर भाजपाई दलों से नहीं हुआ था वो नीतीश कुमार ने किया था। तो आज एक बार फिर से नीतीश कुमार के इस्तीफे, लालू प्रसाद की पार्टी का हाशिए पर चला जाना। मैंने एक बार और आपको बताया था कि नीतीश कुमार अपने प्रतिद्वंदी को भी, और ये कला लालू प्रसाद में भी है, अपने प्रतिद्वंदी को भी पूरी तरह से साफ नहीं करते हैं। उसके पीछे का कारण है कि वो उनका ट्रम्प कार्ड होता है और जब जब जरूरत पड़ती है उस ट्रम्प कार्ड को निकाल करके बाकी के पत्तों के साथ जोड़ देते हैं और यहां से वो जीत जाते हैं। नीतीश कुमार भी इसी तरह से लगातार करते आए हैं। नीतीश कुमार ने, आपने देखा होगा कि अपने 20 वर्षों के शासन में 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अगर कायदे से देखा जाए तो उन्हें 4 ही बार लेना था, लेकिन 6 बार एक्स्ट्रा लिए। उसके पीछे का भी आपको कहानी मालूम है कि नीतीश कुमार अपने आप को ताजा करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा पेड़ की कटाई छटाई होती है, उसके अगल बगल में जो जम जाते हैं छोटे छोटे पौधे, उसको हटाया जाता है और तब जाकर के एक मजबूत फसल और मजबूत पेड़ आपके सामने आता है। बिल्कुल उसी अंदाज में बिहार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसको तरोताजा करने के लिए, अपनी ताकत बताने के लिए नीतीश कुमार करते आ रहे हैं। लेकिन अब उनकी ताकत उतनी नहीं रह गई है, उम्र के हिसाब से कह लीजिए, या फिर जो पहले से, हालांकि अभी आज भी आप देख लीजिए तो जिस तरह से वो मुख्यमंत्री पद का से इस्तीफा देने के बाद जो बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, नई नई कहानियां रचते हैं, इन सब के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक टेंशन तो जरूर नीतीश कुमार के कारण है। और अगर नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद मिल जाए और बड़ा टेंशन है, और इन दोनों के साथ यदि देश की अन्य छोटी पार्टियां मिल जाएं तो सबसे बड़ा टेंशन है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार को साथ लाने में ये विपक्षी दल, गैर भाजपाई दल
कामयाब हो गए तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा सत्ता में बने रहना। मैं केंद्र की बात कर रहा हूं और बिहार की बात कर रहा हूं। बाकी के राज्यों में जो परिस्थितियां हैं उससे आप अवगत हैं, लेकिन चूंकि मैं बिहार और केंद्र की बात इसलिए कर रहा हूं कि बिहार अक्सर निर्णायक भूमिका में रहा है और बिहार ने यह तय किया है, राज्य कोई बड़े हो, सीट कहीं ज्यादा हो, लेकिन तय बिहार करता है कि उस हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा। और ये बात पिछले 2014 से लगातार बिहार तय कर रहा है। कभी नरेंद्र मोदी को हर हर मोदी घर घर मोदी के नाम, तो कभी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ आने को लेकर के, तो कभी फिर से नीतीश कुमार का एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाने के चलते 5 पार्टियों का गठबंधन बना था जिसने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन 2019 का जो परफॉर्मेंस था उसको टैली नहीं कर पाया। 10 सीटें, इनफैक्ट कहा जाए तो 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को कम मिली। मैं भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना था, इसलिए नीतीश कुमार के रहते हुए भी अल्टीमेटली फैसला तो करना था नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें लालू प्रसाद ने अपने दरवाजा खिड़की सब कुछ खोल के रखा है और नीतीश कुमार का वो बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार ने थोड़ा सा सिग्नल दिया तो लालू प्रसाद दौड़ करके उन्हें गले लगा लेंगे, जैसा कि उन्होंने 2015 में लगाया था, 2022 में लगाया था और अब तीसरी बार भी लगाने के लिए वो तैयार है। बात यहीं खत्म नहीं होती है, इसके बाद की जो कहानी है और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब ये लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ आएंगे तो कई दलों के लिए रास्ते खुल जाएंगे। मैंने कहा था कि सीट शेयरिंग का समझौता जैसे ही 10 सीटों के एमएलसी का हुआ, एनडीए गठबंधन में पहले जीतन राम मांझी और फिर उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे। कई बयान आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा पटना से दिल्ली तक का दौड़ लगा रहे हैं, बेटे का पर संकट आ गई है, मंत्रिमंडल में बने रहेंगे कि त्याग पत्र देना पड़ेगा, इज्जत से जाएंगे, सेल्फ जाएंगे या फिर उनको वहां से निकलना मजबूरी हो जाएगी, पीआईएल भी दाखिल हो गया, ये सारी बातें चल रही है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार अपनी ताकत को संचित करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से वो मूवमेंट कर रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार को भले ही कहा जा रहा है कि बीमार हैं, कमजोर हैं, मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा फिट नहीं है, लेकिन ये सारी बातें बेमानी लगती हैं जब नीतीश कुमार अपने लोगों के साथ मिलते हैं, एक नई राजनीतिक कहानी लिखते हैं और इस कहानी के साथ साथ उस तुरूप के पत्ते को ही मोहरा बना लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर दुश्मन को ही, जो आपका दुश्मन हो, उसी के हाथ में हथियार दे दिया जाए तो क्या होगा। या तो वो आपको मार देगा या फिर आपके लिए समर्पित हो जाएगा। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बार बार ये कहा जाना कि निशांत के हाथ में नेतृत्व दिया जाए, उपेंद्र कुशवाहा भी ये बात कह रहे हैं। कुछ दिन पहले ये बात बाकी के जो दल हैं वो भी कह रहे थे। और इन सभी बातों के साथ साथ खास करके बिहार में नीतीश कुमार का कुर्सी छोड़ना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत के साथ, लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ अपनी सरकार बनाना। मैंने कल ही आपको यह बात बताई थी कि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी 12 साल नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के पूरा होने के बाद कहा तो यह भी जा रहा है, उस पर भी मैं एक अलग से एपिसोड लेकर के आऊंगा, कहा यह भी जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का भी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। लेकिन खैर ये तो एक चर्चा का विषय है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने अमित शाह के वादों को याद दिलाया। आपने वीडियो देखा भी होगा। उन्होंने अपने वादों को याद दिलाते हुए बिहार के साथ क्या होगा, बिहार में रोजगार कैसे आएगा, नौकरी कैसे आएगा, ये सब कुछ आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा क्योंकि मैंने उस वीडियो को आपके सामने रख दिया है। उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने अमित शाह के भोज पर जो 12 साल नरेंद्र मोदी के पूरा हुआ उस पर देश भर के पत्रकारों को, उसमें से कुछ चुनिंदा पत्रकारों को जिनके पास प्रश्न हो, जिनके पास कोई ऐसी बात थी, उन सभी लोगों को बुलाया गया था, जिसमें नमन जी ने
बिहार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसका उनसे जवाब भी मांगा, और ये वो पहले भी कर चुके थे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि चुनाव से पहले भी नरेंद्र मोदी के को लेकर के, बिहार को लेकर के, और जो विजन है भारतीय जनता पार्टी का उसको लेकर के उन्होंने अमित शाह से 1-to-1 बातचीत किया था। और एक बार फिर से जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पूरी तरह से कमान आ गया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सबसे मजबूत स्तंभ से अमित शाह से ये पूछा कि आप बिहार के लिए क्या करने जा रहे हैं, बिहार में रोजगार कैसे आएगा, बिहार में उद्योग कैसे लगाए जाएंगे, बिहार के साथ बगल में बंगाल आप जीत गए हैं तो क्या बिहार वाला जो प्यार है आपका वो कम तो नहीं हो जाएगा। ये सभी सवाल उन्होंने पूछे और जिन सवालों का जवाब आप खुद ही सुन रहे होंगे। वहाँ बहुत उम्मीद बढ़ गई थी लोगों की कि नॉट ओनली बंगाल, बिहार में भी कोई बड़ी समस्या है जब मैं जाता हूँ। और दूसरा सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर बिहार बहुत दिन से वेट कर रहा है। नाउ दैट यू हैव डबल इंजन, तो क्या प्लान्स डबल इंजन अब आपके हाथ में, आपकी सरकार, नाउ यू आर इन द ड्राइविंग सीट, अभी ज्यादा होगी। तो ऐसा कि बंगाल भी 200 दे दिया तो मतलब प्यार बढ़ेगा नहीं ना बिहार से। तो बहुत लोग वेट कर रहे हैं, कोई बोल तो लोग कि अब क्या होगा। तो इन सवालों के जवाब मांगने के बाद ये बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि अब आम आदमी के सवाल भी यही हो गए हैं। और इस आम आदमी के सवाल में अभी तक बिहार के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों छोड़े या नीतीश कुमार से छोड़वाया गया। अब इन सभी बातों को लेकर के देश भर में एक अलग चर्चा छिड़ गई है। और ये चर्चा, जब आप जानते हैं कि कोई टीम जब मजबूती से अपने सामने वाले अपोनेंट को नेस्तनाबूद करती हुई निकल जाती है आगे, तो उसको रोकने के लिए कई टीम मिल करके प्लान बनाती है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में उसी तरह से हर्डल लगाने के लिए, उसका रास्ता अवरुद्ध करने के लिए, क्योंकि अब नीतीश कुमार भी बीच में नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के इस अश्वमेध के घोड़ा को रोक पाए, ममता बनर्जी नहीं है जो अश्वमेध के घोड़ा को रोक पाए, तो फिर क्या होगा। तो कई लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करेंगे। और इस प्रयास में नीतीश कुमार के एंगल से कई लोग नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं, जिसमें आरसीपी सिंह से लेकर के और कई नाम है, कई चेहरे हैं जिन लोगों को वापस लाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावे अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जो दिल्ली में हारे, अब उनके सामने पंजाब का बड़ा चुनाव है, वहां क्या होगी उससे पहले वो एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, पिछली गलतियों से सीखना चाहते हैं। मायावती जो पूरी तरह से हाशिए पर चली गई हैं और उनके राज्य में भी चुनाव होने वाला है, वो भी अब चाहती हैं कि वो एक ऐसे सिक्योर रास्ते की तरफ चलें जो भारतीय जनता पार्टी के से अलग हो और भारतीय जनता पार्टी को रोक करके अपने अस्तित्व की रक्षा की जा सके, बचाया जा सके, राजनीतिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। ममता बनर्जी जो इतना सब कुछ होने के बाद दम भर रही थी, दावा कर रही थी, कांग्रेस के साथ उलझना, वाम दलों के साथ उनका अलग होना, और ऐसी स्थिति में वो भी कहीं ना कहीं जमींदोज होने की जगह पर आ गई हैं। शिवसेना क्या हुआ सबको ये पता है, सबसे पुराने साथी के साथ भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन पाया, और ये भी उद्धव ठाकरे की टीम पूरी तरह से अब छत बिछत नजर आ रही है। वहीं बात करें तो शरद पवार से लेकर के अन्य लोग, वाईएसआर और तेलंगाना में के चंद्रशेखर से लेकर के बाकी सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, अखिलेश हो, ये सब कोई इंतजार कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कैसे निपटा जाए। और इसके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म कभी नीतीश कुमार ने 2022 से तैयार करके 2024 तक सामने रखा था, जिसके परिणाम भी 2024 में जो आए वो बता रहे थे कि नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी, उनका जोड़ घटा, उनका जो मंत्र था वो काम कर गया। 164 का उन्होंने मंत्र दिया था और वो मंत्र काम करना शुरू कर चुका था। अब ऐसी स्थिति में एक बार फिर से इस दिशा में सोचना शुरू कर चुके हैं, यानी आने वाले समय में नाराज उपेंद्र कुशवाहा के दीपक, नाराज जीतन राम मांझी के संतोष, नाराज लालू प्रसाद के तेजस्वी, नाराज नीतीश कुमार के निशांत, और इन सब को एक साथ लेकर के चलने वाले चिराग पासवान,
हालांकि चिराग पासवान आज के डेट में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार का विकल्प पंचनामा में हम और नमन जी जब इस पूरे विषय पर चर्चा कर रहे थे तो नमन जी ने एक बात कही थी कि आने वाला 2029 या 30 में जब भी बिहार का चुनाव होगा तो उस चुनाव में विकल्प कौन होगा, क्या तेजस्वी यादव होंगे या कोई और होगा, निशांत होंगे या फिर कोई और होगा, तो सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में अगर सम्राट चौधरी 2029 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं तो चिराग पासवान ने जो वादा किया था, जो लोगों बिहार के लोगों से कहा था, जो बिहार के लोगों से उन्होंने कॉन्सेंट मांगा था कि क्या वो बिहार में आना चाहते हैं, आए, इसकी मूक सहमति बिहार के लोगों ने उनको 19 सीट और ऐसी सीटें जिता करके दिया है जो कभी भी एनडीए गठबंधन जीत नहीं पा रहा था। पत्थर पे दूध खिलाने वाली बात कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने किया है और चिराग पासवान की तैयारी 2030 की है। उन्होंने अपने मुंह से यह बात कही है, कई बार रिपीट किया है कि 2030 में वो चाहेंगे कि बिहार और बिहार के लोगों के लिए सीधे तौर पे बिहार में रह करके काम करें। यानी उनके मन में भी वो जगह है जो नीतीश कुमार के बाद वैकेंट हुआ है, उसके रिप्लेसमेंट के रूप में भले ही ये बात कही जा रही हो कि सम्राट चौधरी हैं। ललन सिंह ने ये बात कह करके भी अपनी बात को सीधे पीछे ढकेल दिया और 2 दिन के बाद उनके बयानों में बदलाव आ गया। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब चाहे विपक्ष की कोई भी टीम हो, गैर भाजपाई कोई भी दल हो, एक ही जगह सोच रहा है कि कैसे आने वाले समय में वो अपनी पार्टी, अपने गठबंधन और अपने जनाधार को बचा पाएंगे। नीतीश, लालू और ये सारे पुराने लोग एक मंच पर आने के लिए, एक टीम बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये लास्ट चांस हो सकता है 2029 और 30 का, क्योंकि इसके बाद न तो हेमंत सोरेन, हालांकि उनकी अभी सरकार है, अखिलेश यादव, उनके पास भी समय कम बचा है, क्योंकि अगर 2027 का चुनाव वो हार जाते हैं तो उनके लिए एक बहुत विकट परिस्थिति हो जाएगी फिर से रिव्यू करना। 2024 में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था। इसके बाद के चंद्रशेखर राव, वाईएसआर, इसके अलावा शरद पवार की बात कर लें, मायावती की, ममता की, अरविंद केजरीवाल की, ये सारे लोगों की बात कर लें तो कहीं ना कहीं एक चीज तो साफ साफ नजर आता है कि ये सब लोग जिस तरह से दिल्ली में मिल रहे हैं, भीतर ही भीतर इस टीम को तैयार किया जा रहा है और अब की बात आर या पार वाली, करो या मरो वाली जो बात है, उसको लेकर के ये कितना ज्यादा कमिटेड होते हैं। सबसे जरूरी है कमिटेड होना, क्योंकि 2024 में इस कमिटमेंट के कारण ही इंडिया गठबंधन बिखरा था। इसमें अपनी डफली अपना राग होने लगा था। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, यहाँ छोटे छोटे जितने भी पौधे आ जाएंगे कोई भी उसके बराबर या उसे तोप नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पौधों को मिल करके उसका पानी, उसका खाद, उसकी ऊर्जा सोखना पड़ेगा। और ऐसे के लिए क्या लोग तैयार हैं? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी काम कर सकती है? इस देश में अक्सर आंदोलन और सरकारें इसी तरह से चारों तरफ से घेर करके समाप्त की गई हैं। क्या नरेंद्र मोदी की बढ़ती उम्र, आने वाले समय और सब कुछ बदलेगा? इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कुछ ना कुछ होना जरूर है। क्या होना है ये आने वाला वक्त बताएगा। संभावनाओं पर बिहार की राजनीति चल रही है और ये संभावनाएं रोज एक नया शगुफा छोड़ती हैं, एक नया काम करती हैं और इससे ये पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या होगा हम भी इंतजार कर रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो या लगता हो कि अब आगे बिहार में क्या होने वाला है और बिहार देश की राजनीति का दशा और दिशा तय करेगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।